हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज की क्लास में हम लोग पेपर से रिलेटेड बातें करेंगे कि आरपीएससी मैथमेटिक्स का जो पेपर हमारा होने वाला है। इतनी बात तो आप लोगों को पता है ऑलरेडी कि पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 तीन पेपर आप लोगों के होते हैं, है ना। जिसमें अगर मैं पेपर वाइज बात करूं, ठीक है ना, तो पेपर 1 के अंदर, सही है ना, टोटल 150 क्वेश्चन रहते हैं और 75 मार्क्स रहता है, राइट। 150 क्वेश्चन और हर क्वेश्चन का 1/2 मार्क्स। पेपर 2 की अगर मैं बात करूं तो वो भी 75 मार्क्स का रहेगा। और पेपर 3 ये 50 मार्क्स का रहता है और कुल मिला के 200 नंबर का आपका पेपर रहता है, ठीक है, तीनों पेपर मिला के। अब सर ये सारी बात तो पता चल गई, फॉर्म ऑलरेडी आप लोग फुल फिल कर दिए होंगे, है ना। अब ये तीनों जो पेपर है आपका, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, इसका मतलब क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, क्वेश्चन का क्या पैटर्न रहता है, कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप ये जानोगे तभी आपको पता चलेगा कि हमें किस सब्जेक्ट पे, मतलब कौन से पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, राइट। तो हम आज की क्लास में आपको ये दिखाने वाले हैं, एनालिसिस ऑफ पेपर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, आरपीएससी मैथमेटिक्स। पेपर 1 की बात करने वाला हूँ मैं आज। तो पेपर 1 मैं एक्चुअली एनालिसिस कर रहा हूँ जो 2021 में हुआ था, ठीक है, आरपीएससी 2021 पेपर 1 जो कि हुआ था 2 अक्टूबर 2021 को, ठीक है। तो किस तरीके से पेपर 1 का डिस्ट्रीब्यूशन था वो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, अब देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 34 तक, ठीक है। कोनिक सेक्शन, ये देखिए जी, कोनिक सेक्शन, 3D एंड वेक्टर, इंटीग्रल एंड वेक्टर कैलकुलस, ये चारों टॉपिक मिला के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 34, मतलब 34 क्वेश्चन 1 से स्टार्ट होकर 34 तक कोनिक, 3D वेक्टर, इंटीग्रल एंड वेक्टर कैलकुलस से था। क्वेश्चन नंबर 35 से लेकर 64 डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें दोनों था ओडी एंड पीडी, राइट। 65 से 79 ये था आपका मैकेनिक्स का। क्वेश्चन नंबर 80 से 94 मॉडर्न अलजेब्रा, और फिर 95 से 109 लीनियर अलजेब्रा। और उसके बाद अगर हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन 110 से 124, ठीक है, 125 से 132 अगेन ओडी एंड पीडी, और 133 से 150 कोनिक एंड इंटीग्रल अगेन। तो एक चीज़ आप लोगों को दिख रहा होगा कि मॉडर्न और लीनियर, सही है ना। अगर हम अलजेब्रा की बात करते हैं, सही है, तो मॉडर्न से कितने क्वेश्चन हुए, 80 से 94, मतलब 15 क्वेश्चन मॉडर्न से, और 95 से 109 15 क्वेश्चन यहाँ भी हो गए। तो दोनों मिला के, मतलब अलजेब्रा की अगर हम बात करें, मॉडर्न और लीनियर दोनों मिला के, तो सर ये 30 मार्क्स का हमारा हो रहा है, ठीक है। दोनों मिला के 30 मार्क्स नहीं, 30 क्वेश्चन बन रहे हैं हमारे, सही है। उसके बाद 110 से 124 कॉम्प्लेक्स है, तो 15 क्वेश्चन ये हो गए, सही है। ओडी पीडी पहले भी आ रहा था 35 से 64, आपको दिख रहा है सीरियल वाइज 30 क्वेश्चन है यहाँ ओडी पीडी से, ठीक है। और फिर 125 से 132 ओडी पीडी, है ना, मतलब 8 क्वेश्चन यहाँ भी हो गए जी। तो एक चीज़ तो आपको दिख रही होगी कि प्योर मैथमेटिक्स का वेटेज कम रहता है, अप्लाइड मैथमेटिक्स का वेटेज प्योर मैथमेटिक्स से बहुत ज़्यादा है, सही है ना। जैसे आप लोग अगर नेट की बात करो तो नेट तो सिर्फ प्योर मैथमेटिक्स पर के ही क्वालिफाई कर लेते हैं, है कि नहीं। और इस साल के पेपर की अगर हम बात करें तो अप्लाइड का पोर्शन थोड़ा टफ था, प्योर मैथमेटिक्स बहुत ही ईजी था। तो प्योर मैथमेटिक्स जो अच्छे से पढ़े हैं वो जेआरएफ भी क्वालिफाई कर लिए होंगे ओनली प्योर मैथमेटिक्स से। अगर हम गेट की बात करें तो प्योर मैथमेटिक्स से आप क्वालिफाई तो कर लेंगे, अच्छा रैंक नहीं आएगा। लेकिन आरपीएससी में एक चीज़ आप लोगों को दिख रहा होगा कि अगर आप यहाँ पे अप्लाइड मैथमेटिक्स नहीं पढ़ोगे तो आप इवन क्वालिफाई भी नहीं कर पाओगे। मतलब क्वालिफाई के लिए आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स अच्छे से आना चाहिए। और उसमें भी अप्लाइड में सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन क्या दिख रहा है आपको, ओडी एंड पीडी, जिसमें 30 क्वेश्चन यहाँ सीरियल वाइज आ रहे हैं और फिर 8 क्वेश्चन इधर, 38 क्वेश्चन सिर्फ ओडी पीडी से है, राइट। कोनिक एंड इंटीग्रल की बात करें तो ऐसा करते हैं 133 से 150, है ना। इधर कितने क्वेश्चन हुए, 18 क्वेश्चन हुए, और यहाँ 34 क्वेश्चन। तो 34 और 18 दोनों मिला के अगर हम बात करें, सही है ना, तो 52 क्वेश्चन, 52 क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं हमारे, कोनिक सेक्शन से। ये कोनिक सेक्शन ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, ठीक है। अगर मैं बात करूँ क्या क्या आप पढ़ चुके हो, तो कोनिक सेक्शन ऑलरेडी आप क्लास 12th में ही पढ़े होंगे, है ना, 11th-12th में। 3D वैक्टर भी वहीं पे पढ़े होंगे। इंटीग्रल एंड वैक्टर कैलकुलस आईआईटी जैम का जो प्रिपरेशन कर रहे थे वहाँ पढ़ लिए होंगे आप लोग, सही है। अच्छा, चूंकि आप लोगों ने नेट का भी प्रिपरेशन किया होगा तो ये मॉडर्न अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा, सही है ना, मैं पहले ही बोला था ये दोनों मिला के 30 के आसपास आते हैं, सही है, और एग्जैक्ट 30 ही हैं। कॉम्प्लेक्स से फिर 15, तो ये 30 और 15 45, सही है ना, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये तो ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल रहते हैं, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है।
OD-PD, सही है ना, ये भी आप लोग पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े तो इसको खूब अच्छे से पढ़ लीजिए। OD एंड PD बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, दोनों मिला के मैं लिख दिया। कितना क्वेश्चन, 30 और 8 है ना। OD एंड PD की अगर हम बात करें 38 क्वेश्चन, सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन से, सही है। तो सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन से 38 क्वेश्चन। पेपर 1 की बात कर रहा हूँ मैं, 52 क्वेश्चन, ये सारे टॉपिक्स मिला के, कोनिक, 3D वेक्टर, इंटीग्रल एंड वेक्टर कैलकुलस ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होते हैं, सही है ना, लेकिन फिर भी RPSC के जो क्वेश्चन है उतने टफ नहीं होते अगर ईमानदारी से आप पढ़े हो तो, सही है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो सिर्फ मैकेनिक्स का पोर्शन ऐसा है जो आप स्किप कर सकते हो या फिर छोड़ सकते हो, क्योंकि सारे टॉपिक को एक साथ पढ़ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि नहीं। और ज़्यादातर हम देखते हैं मैथमेटिक्स वाले प्योर मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स भी पढ़ लेते हैं, लेकिन वो मैकेनिक्स नहीं पढ़ पाते। तो मैकेनिक्स अगर हम स्किप भी कर दें, टोटल कितना क्वेश्चन है यहाँ, 65 से 79, ठीक है। ये 15 क्वेश्चन अगर हम स्किप भी कर दें, सही है ना, ये 15 क्वेश्चन पे अगर हम रेड मार्क भी लगा दें, सही है ना, फिर भी हमारा कितना बच रहा है, और टोटल 150 में 15 माइनस कर दो, 135 क्वेश्चन तो हम कर ही सकते हैं, 135 है कि नहीं। तो ये 135 क्वेश्चन अपने डोमेन के हैं। पेपर 1 की अगर मैं बात करूं, और पेपर डिस्ट्रीब्यूशन भी आप देख चुके हो, सही है ना। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है डिफरेंशियल इक्वेशन पे, बाकी जो बेसिक है कैलकुलस वगैरह है, राइट, इंटीग्रल कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस, उसे ही बहुत अच्छे से रिवीजन कर लेना, राइट। मैं अगले क्लास में बात करूंगा पेपर 2 की, ये पेपर 1 का डिस्ट्रीब्यूशन था, सही है। और पेपर 3 तो आपको ऑलरेडी पता है कि GS ऑफ राजस्थान, सही है ना। तो पैरेलल में आपको GS भी लेके चलना होगा, क्योंकि अगर आप GS पढ़ोगे तो 50 में वहाँ भी आप एटलीस्ट GS पढ़ते हो, तो मुझे लगता है कि 20 से 25 क्वेश्चन आप वहाँ तो कर ही सकते हैं। जो राजस्थान के हैं उनको तो एटलीस्ट 15 क्वेश्चन हमको लगता है कि बिना पढ़े ही हो जाएगा, है कि नहीं। जैसे पिंक सिटी कहाँ है, सही है ना, बुलंदशहर कहाँ है, ये सब तो उन लोगों को पता ही होगा अच्छे से, है कि नहीं। तो कुछ ना कुछ बोनस मिलेगा राजस्थान वाले को, राइट, GS में। लेकिन अब बाहर के भी तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, फटाफट फॉर्म फिल करें, आप मैथमेटिक्स से कवर करने की कोशिश करें। और अगर मैथमेटिक्स में कोई पर्सन आपको लगे कि नहीं हो रहा है, तो उसको आप मैनेज करने के लिए GS पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये था पेपर 1 का डिस्ट्रीब्यूशन। अगली क्लास में हम लोग पेपर 2 की बात करेंगे, और उसके बाद एक और चीज़ आप लोगों को दिखाएंगे कट ऑफ कितना हो सकता है, सही है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, मिलते हैं अगले क्लास में पेपर 2 के डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।